गोपाल मंडल कह रहे हैं कि अरे कुछ बोलेंगे तो सम्राट चौधरी हमको मरवाइए देगा। सम्राट चौधरी अरे सरकार के विरोध बोलवाते हैं तो मरवे नहीं करे हमको। सरकार के विरोध में जो बोलेगा उसको मर दिया जिसको ये लोग सुशासन कहते हैं वो तो जंगल राज से भी बदतर स्थिति है, जिसको आप महाजंगल राज कह सकती हैं। सम्राट चौधरी की जो छवि है वो एक अपराधी वाली छवि है। जेल जा चुके हैं 7 लोगों की हत्या के मामले में। 95 में 7 लोगों का खून हो गया था मुंगेर के तारापुर में, और उसमें सम्राट चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। तो सम्राट चौधरी की तो एक अपराधी वाली छवि है, एक हत्यारी वाली छवि है। आम जनता तो आम जनता ही है। अब यानी कि मंत्री विधायक सभी डर के साये में जी रहे हैं। बिल्कुल डर के साए में जी रहे हैं। कोई देखिए बिहार में सुरक्षित तो नहीं है ना, आम हो खास हो, हर कोई मतलब बिहार में खौफ के साए में जी रहा है। सम्राट चौधरी बस बात बना रहे हैं कि हम अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे। माफिया की सरकार है और माफिया की सरकार से आप टकराइएगा तो जान से हाथ धोने के लिए तैयार रहिए। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। जेडीयू के पूर्व विधायक, बड़बोले विधायक गोपाल मंडल हमेशा अपने विवादित बयानों से जाने जाते हैं और आए दिन कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते हैं वो सुर्खियों में आ जाता है। और एक बार ऐसा फिर उन्होंने ही बोल दिया है। दरअसल बता दें कि मीडिया कर्मियों ने जब उनसे सवाल किया सरकार को लेकर, तब वो काफ़ी भड़क गए और साफ तौर पे कह दिया कि मरवाइएगा का कुछ बोलेंगे तो, काहे कि हम कुछ सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो मरवा दिया जाएगा। ऐसा कहना गोपाल मंडल का है। सम्राट चौधरी अरे सरकार के विरोध बोलवाते हैं तो मरवे नहीं करे हमको। सरकार के विरोध में जो बोलेगा उसको मर दिया जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर जी हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। क्या बिहार में अब सुशासन की परिभाषा बदल गई है? नहीं, परिभाषा तो बहुत पहले बदल गई है। जिस चीज़ को ये लोग सुशासन कहते हैं वो तो जंगल राज से भी बदतर स्थिति है, जिसको आप महाजंगल राज कह सकती हैं। और जिस बात के आप जिक्र कर रही हैं, जदयू के पूर्व विधायक हैं गोपाल मंडल, ये खुद भी एक विवादित व्यक्ति हैं, हमेशा विवादों में रहते हैं। एक बार इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, ट्रेन में घूम रहे थे चड्डी बनियान में, नशे में एकदम धुत होके, और उसको लेके बहुत इनकी फजीहत हुई थी। फिर एक बार इनका वायरल हुआ था, ये भागलपुर सदर अस्पताल में पिस्तौल लेके पहुंच गए थे। कभी होली के दिन इनका वायरल हुआ था कि एक लड़की के गाल पर ये नोट चिपका रहे हैं। तो इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करते रहते हैं। पिछले चुनाव में जदयू ने इनको टिकट नहीं दिया था, पूर्व विधायक हैं। इनका कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, इनसे लोग पूछ रहे हैं और गोपाल मंडल कह रहे हैं कि अरे कुछ बोलेंगे तो सम्राट चौधरी हमको मरवाइए देगा। ये मतलब मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं। तो हो सकता है वो व्यंग्य में कह रहे हों, लेकिन एक बात तो सच है कि सम्राट चौधरी की जो छवि है वो एक अपराधी वाली छवि है। और सम्राट चौधरी पूर्व में भी जेल जा चुके हैं 7 लोगों की हत्या के मामले में। वो मामला प्रशांत किशोर बराबर उठाते हैं। तारापुर थाना कांड संख्या 44/95 था। 1995 में 7 लोगों का खून हो गया था मुंगेर के तारापुर में, और उसमें सम्राट चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। फिर वो जाली सर्टिफिकेट पर जमानत उनको मिली थी। और अभी तो हाल में की बात है तो भरत तिवारी की हत्या सम्राट चौधरी ने ही करवाई है, और इस बात की सूचना मैंने न्यायिक आयोग को भी दी है। सम्राट चौधरी के आदेश पर ही भरत तिवारी की हत्या हुई है। तो सम्राट चौधरी की तो एक अपराधी वाली छवि है, एक हत्यारी वाली छवि है। तो हो सकता है गोपाल मंडल को सच में बोलने में डर लग रहा हो। जी, आम जनता तो आम जनता ही है। अब यानी कि मंत्री विधायक सभी डर के साये में जी रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल डर के साए में जी रहे हैं। कोई देखिए बिहार में सुरक्षित तो नहीं है ना, कोई सुरक्षित नहीं। अभी देखिए एक ऑफिसर की हत्या हो गई डेहरी में, विमल कुमार की हत्या हो गई। डेहरी से पटना आ रहे थे, उनकी हत्या हो गई। उनकी हत्या में एक विधायक का नाम आ रहा है, लोजपा विधायक सोनू सिंह का नाम आ रहा है। उसके बाद इधर देखिए लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो आम हो खास हो, हर कोई मतलब बिहार में खौफ के साए में जी रहा है। और सम्राट चौधरी बस बात बना रहे हैं कि हम अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे, अपराधियों के फ़ोटो पर माला टंगवा देंगे, अपराधियों को नेपाल भागना पड़ेगा, ये कर देंगे, हम AI कैमरे से हरा गमछा ट्रैक करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी हरा गमछा ही ट्रैक कर रहे हैं और अपराधियों का बिल्कुल बिहार में तांडव है। जी, क्या लगता है कि जिस तरह से गोपाल मंडल ने बयान दिया है, उसके बाद नहीं लग रहा है कि अब अलग ही सुशासन की परिभाषा बदलती हुई नजर आ रही है? और जिस तरह से कहा जाए कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ सम्राट चौधरी जैसे ही पदभार संभालते हैं, तब कहते हैं कि अपराधियों के लिए बिहार में जगह नहीं बचेगा, जगह नहीं होगा। और अब जो है सरकार की जो है कामयाबी नाकामयाबी सब कुछ जो दिखा रहा है, क्या सच में उसको मौत की सज़ा मिलने वाली है? जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा क्या मौत की सज़ा मिलने वाली है? मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती। जब अपराधी लोग सत्ता में बैठे हों
जब माफिया की सरकार हो तो क्यों नहीं मिल सकती है। अभी आप भरत तिवारी के मामले में देखिए, वो सरकार की आलोचना कर रहा था, उसका पहले से विवाद चल रहा था जगदीशपुर के एसडीएम से जमनिया गांव के बाढ़ पीड़ितों को लेके, और तो क्या भरत तिवारी का साथ क्या सलूक हुआ। उसने मतलब जब पिस्तौल फेंक दी, जब वो निहत्था हो गया तब उसको 5 गोलियां मार दी गई, 3 गोलियां घटनास्थल पर, 2 गोलियां एम्बुलेंस के अंदर। तो बिहार में तो माफिया की सरकार है, और माफिया की सरकार से आप टकराइएगा तो जान से हाथ धोने के लिए तैयार रहिए। सर आप भी हमेशा सरकार के हमेशा जो निगेटिव बातें हैं वो भी करते हैं, जो बात सरकार की तरफ से काम नहीं किया जाता तो आप आवाज़ उठाते हैं कि ये काम नहीं हो रहा है, सरकार खिलाफ आप भी बोलते हैं। तो क्या आपको डर नहीं लगता है कि हमको भी कुछ करवा देंगे, जैसे गोपाल मंडल कह रहे हैं? नहीं, वो तो खतरा रहता ही है, लेकिन मैंने सर पर कफन बांध लिया है। जब कोई आदमी सर पर कफन बांध लेगा, शहादत के लिए तैयार होगा, तो उसको क्या डराइएगा। मुझसे भी मीडिया वाले पूछते हैं कि आपकी भी हत्या की जा सकती है, तो मैं उनको मजाक में कहता हूं कि मेरी हत्या भी हो जाएगी तो मेरा जो भूत होगा वो माफिया का पीछा करेगा। भूत माफिया का पीछा करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आप भी हमेशा बेखौफ होकर बोलते रहते हैं। बिल्कुल। और अब बिहार में वो नहीं बचेगा जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, भाई जो नहीं बोलेगा वही बचेगा। तो सही बात है, इसलिए बिहार में कैसा खौफ का माहौल है। 14 करोड़ बिहारियों में 14 लोग भी खुल के नहीं बोल रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिएगा, 14 करोड़ बिहारियों में 14 लोग खुल के नहीं बोलते हैं, इक्का दुक्का लोग बोलते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई हत्या करवा दो मेरी, लेकिन मेरा भूत माफिया का पीछा करेगा। सीएम हाउस में जो कटहल का पेड़ है उस पर मेरा भूत उल्टा लटका रहेगा। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं सर। आपको भी मैंने डरा दिया लगता है। मुझे भी डरा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भगवान न करे कि ऐसा हो, खैर। लेकिन अब यही लग रहा है कि सर क्या सुशासन महाजंगल राज में तब्दील हो गया है? बहुत पहले से तब्दील हो गया। आपको सुशासन का कोई लक्षण दिखाई दे रहा है? इसी साल में आप रुकिए, नीट छात्रा कांड इतना बड़ा कांड हुआ, कुछ हुआ उसमें क्या बताइए? सीबीआई को जांच दिया गया, आज तक सीबीआई ने नीट छात्रा की मां का बयान तक नहीं दर्ज किया। क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? क्योंकि नीट छात्रा निशांत कुमार का नाम ले लेगी, स्वास्थ्य मंत्री का नाम। तो कितने शर्म की बात है कि सीबीआई जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कहलाती है, वो दीपापोती में लगी हुई है। आप देख लीजिए भरत तिवारी कांड में क्या हुआ। एक कमांडो को बलि का बकरा बना के जेल भेज दिया गया। किसी सीनियर ऑफिसर पर किसी पर कोई एक्शन हुआ? लगातार अब बिहार में देख रहे हैं कि अभी बंटी यादव ने आवाज़ उठाई थी देह व्यापार वालों के खिलाफ। बंटी यादव की हत्या हो गई, उसकी लाश बालू के अंदर से मिल रही है गंगा किनारे से। तो लगातार देखें तो महाजंगल राज की तो स्थितियाँ हैं ही बिहार में। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तब, जैसा कि हमने लोगों से भी बातचीत किया है, लोग काफ़ी नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। सम्राट चौधरी जब से सत्ता संभाल रहे हैं तब से लगातार किरकिरियां हो रही है, लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है कि हमने तो नीतीश कुमार के नाम पर वोट किया था, लेकिन यहाँ के सीएम ही बदल दिया जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या उम्मीद लगता है कि बिहार में कुछ बदलाव होगा? पहली बात तो नीतीश कुमार से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। नीतीश कुमार ने भी क्या किया? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, सुशासन का ढोल बजाते थे, लेकिन अनंत सिंह जैसे माफिया डॉन के चपरासी बन के रहते थे। अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े रहते थे। नीतीश कुमार को मैं याद दिला दूं दर्शकों को कि आनंद मोहन जैसे खूनी को नीतीश कुमार ने जेल से बाहर कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार को लोगों ने समझाया कि आनंद मोहन को जेल से छोड़ दीजिएगा तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंधमारी हो जाएगी। तो इसलिए नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के कायदे कानून बदल के आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया। तो नीतीश कुमार भी तो ऐसे ही माफिया के साथ उठते बैठते थे। तो ये जो महाजंगल राज की स्थिति थी, ये नीतीश कुमार के ही समय शुरू हुई और अभी सम्राट चौधरी के समय वो कंटिन्यू कर रही है। जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका। जिस तरह से आपने तमाम सवालों का जवाब दिया, काफ़ी चीज़ों को बारीकी से रखा कि कैसे गोपाल मंडल हमेशा अपने विवादित बयानों से जाने जाते हैं। एक बार फिर उनकी जुबान फिसली है और साफ तौर पे मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने मना कर दिया कि हमसे कुछ बोलवाइए नहीं तो हम भी मरा जाएंगे। ऐसा कहना गोपाल मंडल का था। और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हमने पूर्व IPS अमिताभ दास से लिया है और क्या कुछ कहा आपने भी सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।